इंस्पेक्टरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। देखा जा सकता है इसने पिछले 3 सालों के अंदर आपको 13.49% का एनुअली रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी अगर हम लोग देखते हैं पास्ट डेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 18.59% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अब देख सकते हो HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट है और स्मॉल कैप फंड काफ़ी सारे लोग इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। और HDFC वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आप देख सकते हो जो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी रूल करता है। तो आप देख सकते हो कि इनकी तरफ से ये आता है HDFC स्मॉल कैप फंड, जो कि इनका जो AMC सेक्टर है उसमें से आता है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे इक्विटी के अंदर ये लोग निवेश करते हैं और ज़्यादातर अपने 60 से भी ज़्यादा % जो निवेश है वो स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर ये लोग करेंगे। और कैटेगरी की बात करूँ रिस्क का, तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है स्मॉल कैप निवेश। तो ये तो जनरल सा है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसका रिटर्न, पिछले जब से आके इसने फंड शुरू किया 2014 से लेके अब तक इसने 18.59% का रिटर्न दिया है हर साल अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि काफ़ी बेटर है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे और भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जो आके कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि कौन आपका फंड मैनेजर है, किस AMC के साथ आप आके निवेश करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हो। बाकी कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो में। तो देखिए 18.59% का इसने रिटर्न दिया है जनरेट करके पिछले साल से, जब से आके इसने निवेश स्टार्ट किया था 2014 से लेके अब तक। आप देख सकते हो 12 साल हो गए हैं, 12 से 14 साल तो हो चुके हैं। 2024 में स्टार्ट हुआ था, अब 2026 चल रहा है। इजीली 12 ईयर्स कंप्लीट हो गया है ये फंड को स्टार्ट हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इसने 18% इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है हर साल अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इसका मेन डिटेल्स। तो देखिए NAV आके करीबन 162.28 पे है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मंथली SIP, आप 100 रुपये से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी हर्ज नहीं है। आप अगर आके यहाँ पे छोटे अमाउंट से भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप आके ऐसे डिसिप्लिन पर्सन आप निवेश करना स्टार्ट कीजिए, आपको रिटर्न्स मिलेगा ज़रूर। तो आप देखिए यहाँ पे 100 रुपये से भी आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फ़ंड साइज़ की बात करो तो 41,679 करोड़ रुपीज़ ये फ़ंड ये लोग मैनेज करते हैं। इतने सारे रुपये लोगों ने लगा के रखा है इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और उसी के साथ अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो, यानी कि जब आप आके देखोगे कि रिटर्न्स आप निकाल रहे हो, यानी कि जब आप आके रिडीम कर रहे हो अपने पैसे को, तो आके आप देखोगे कि एक पैसा निकाल के जाता है, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट आपको नहीं मिलता है। वो है आपका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो होता है कि यहाँ पे आप कंपनी अगर आपको कुछ प्रोवाइड करे सर्विस, तो वो लोग आके फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते हैं। तो अपना फंड हाउस को चलाने के लिए ये लोग आके एक्सपेंस रेशो काटते हैं हर एक निवेशकों के पास से। तो आप देख सकते हो करीबन 0.75% का आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है। अब आते हैं मंथली SIP आप अगर करते हो तो आप आके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फंड हाउस से एज अ बेस्ट रिटर्न आपके लिए। तो मान के चले कि आप आके यहाँ पे 10,000 का निवेश कर रहे हो SIP के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखिए एक साल के अंदर आप आके कुल मिला के 1,20,000 निवेश कर दोगे और आपको यहाँ पे मिलेगा 1,16,820, यानी कि आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बाकी उसके वजह से आपके पैसे जो 1,20,000 है वो 1,16,820 रुपये हो जाएंगे एक साल में। वहीं पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 3 साल के अंदर आप आके जो 3,60,000 रुपये निवेश करोगे, हर साल आप अगर 10,000 करोगे तो 3 साल के अंदर आप देखिए 3,60,000 निवेश हो जाएगा और आपको रिटर्न मिलेगा 3,87,523 रुपीज़, यानी कि 7% का रिटर्न 3 साल में। अब आते हैं फिर 5 साल के अंदर क्या देगा। 5 साल के अंदर आप देखिए आपके जेब से जाएगा करीबन 6 लाख रुपए और आपको मिलेंगे टोटल आपके इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न करीबन 8,32,400 रुपीज़, जहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड हाउस आपको 38% यहाँ पे कमा के दे सकती है। और यहाँ पे 10 ईयर्स तक आप अगर इस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ बने रहे तो स्कीम में, तो करीबन 12 लाख रुपये आपके जेब से लगेंगे और आपको 30,72,899 रुपीज़ तक का रिटर्न मिल सकता है। करीबन 156% का रिटर्न ये जनरेट करके दे रहा है हर साल, मतलब टोटल 10 सालों के अंदर, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो डेटा आप देख रहे हो ये टोटली आज के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड है। आज आप अगर निवेश करना स्टार्ट करते हो तो होगा, बाकी आप अगर आके देखोगे तो फंड हमेशा आके यहाँ पे पक्का अश्योरिटी नहीं है कि आपको ये मिलेगा ही करके, ये हमेशा एक रफ एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी यहाँ पे कंफर्म कुछ नहीं होता है, मार्केट है, मार्केट के अंदर लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों चलते हैं और मार्केट का तो साइकिल भी चलता है
कि किसी समय आके हाई जाएगा और उसी के बाद आके यहाँ पे लो भी जाएगा। मार्केट साइकिल होते रहते हैं हर साल, तो हर साल नहीं, हर 4 या 5 साल के अंदर आप देखोगे। अब आते हैं नीचे मेन आके यहाँ पे होल्डिंग्स देखोगे कि कहाँ पे ये लोग आपके पैसे को निवेश करते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 58 जगहों पे ये लोग निवेश करते हैं, यानी कि स्टॉक्स आप बोल लो 58 स्टॉक्स के अंदर 85 स्टॉक्स के अंदर ये लोग निवेश करते हैं। इतने सारे स्टॉक्स को ये लोग होल्ड करके आपको भी रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर आके यहाँ पे देख सकते हो फोर्टिस हेल्थ केयर, ई क्लर्क्स सर्विसेज, काफ़ी सारे हैं। आप आके एक बार चेक कर सकते हो फंड हाउस के होल्डिंग्स को, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। जहाँ पे आप देखिए एक एक शेयर के अंदर आपका निवेश करना नामुमकिन जैसा है, बड़े बड़े पैसे लगते हैं। वहीं पे आप आके 100 रुपये के अंदर एक फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट ले सकते हो। अगर कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे रिटर्न देंगे, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट आप अगर आके यहाँ पे 100 रुपये निवेश करोगे तो करीबन 90 रुपये यहाँ पे ये लोग इक्विटीज़ के अंदर लगाएंगे और 10 रुपये जितना अमाउंट ये लोग अपने पास रखेंगे कैश रिजर्व। इमरजेंसी के अंदर ये लोग आके इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं उस कारण से। तो सपोज़ कीजिए कोई रिडीम करने के लिए आ रहा है, तो पैसे तो इक्विटी शेयर्स करके, मतलब जो इनके पास शेयर्स है उसको बेच के तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि दूसरे लोगों का भी पैसा लगा है, तो इनके पास कैश रिजर्व होता है, जिससे कि आप अगर रिडीम करोगे तो उसी कैश में से ये लोग वापस दे देंगे। तो उस कारण से पे इक्विटी और कैश दोनों आपको देखना है कि कैश भी होना चाहिए कंपनी के पास। कहीं ये ना हो कि अगर कैश जीरो है बाद में आपको इक्विटी सेल करना पड़े, अगर कोई बल्क ऑर्डर से रिडीम करता है अपने पैसे को, तो ये एक चेक कीजिए। बाकी जो 90% यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपके पैसे जाएंगे 90 रुपये, उसमें से देखिए 4% का के लोग लार्ज कैप कंपनी में निवेश करेंगे, 9% का के यहाँ पे मिड कैप कंपनीज़ में, और जो स्मॉल कैप कंपनीज़ है यानी कि छोटे कंपनीज़ है उसके अंदर करीबन 86% ये लोग निवेश करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मार्केट स्प्लिट क्या है। अब थोड़ा और नीचे डेटा पे आते हैं तो देखिए अल्फा इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो जो है वो है। यहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादा मरोड़ तोड़ के नहीं बोल सकते। जो आप यहाँ पे रिटर्न देख रहे हो ना, यहाँ पे जो रिव्यू आपको दिख रहा है 3, यानी कि मोस्टली 5 आउट ऑफ 3 दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है। लेकिन अल्फा इसने काफ़ी ज़्यादा कम दिया है, अपने इंडेक्स से कम इसने जनरेट करके दिया है। बाकी बीटा आप देख सकते हो 0.78 का है। अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे देखिए करीबन 0.78 तक ही आके गिरेगा, यानी कि रिस्क कम है। 1% का अगर एक है या फिर उससे नीचे तो आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है म्यूचुअल फंड के हिसाब से रिस्क। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा भी कम है। अल्फ़ा यानी कि आपका जो बेंचमार्क है जिससे आप तुलना करते हो, वो तुलना करने से ज़्यादा नीचे ये है। देखिए 0.59 नेगेटिव में चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम लोग छुपा नहीं सकते क्योंकि डेटा आपके सामने है और झूठ हम लोग बोलते नहीं है। तो ये देखिए अल्फ़ा तो ये कम दे रहा है, तो क्लियर से दिख रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो SIP अमाउंट 100 रुपये से भी आप निवेश कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग टर्म के साथ प्लानिंग करके आते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी कम है। 3 सालों के अंदर भी आपने देखा, और 1 साल के अंदर तो आपका जो निवेश है उससे तो कम ही हो जाएगा पैसा। तो अब आते हैं यहाँ पे रिडीम का जो सिनेरियो है इसके ऊपर, यानी कि आप देख सकते हो 3-4 खर्चे होते हैं जब आप आके रिडीम करते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड। आप अगर आज निवेश करते हो इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो कल के दिन जाके यहाँ पे आप अगर निकालते हो 1 साल से पहले, तो आपको 1% का जो आपका NAV है उसमें से काट लिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखने के लिए ये लोग एक प्लान करते हैं कि अगर कोई आके शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं यानी कि 1 महीने 2 महीने, तो यहाँ पे NAV कम हो जाएगा। वो आप देख लीजिए 1% का NAV ये लोग काट लेंगे और बाकी का अमाउंट देंगे। तो एग्जिट लोड इस तरह से होता है, और आप आके यहाँ पे प्लान करके निवेश कीजिएगा। कभी भी आके यहाँ पे दूसरों का देखा देखी मत कीजिए, आप अपना खुद का राय बनाइए और खुद से आके निवेश कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये रिडीम का आपने बता दिया कैसे आके चलता है। 1 साल के अंदर आप रिडीम करोगे तो 1% का आपका NAV काट लिया जाएगा। वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी के पास आते हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो नॉर्मली कटता है वो तो है ही है, स्टैंडर्ड है, हर एक म्यूचुअल फंड में सेम ही है। 0.005% आपकी NAV से काट लिया जाएगा जब भी आप रिडीम करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टैक्स इम्प्लीकेशन पे। देखिए अगर आप रिडीम करते हो 1 साल के अंदर, तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 20% का आके यहाँ पे टैक्स लगेगा। और वहीं पे आप अगर आके रिडीम करते हो 1 साल के बाद, तो अगर आपका जो अमाउंट है यानी कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है, आपका मुनाफा, आपका प्रिंसिपल नहीं, जितना आपने निवेश किया उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप आके 1 साल के बाद निकाल रहे हो, तो अगर वो रिटर्न 1,25,000 के ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा 25,000 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है ना रिटर्न में, उस पर टैक्स लगेगा। अगर उससे कम है, 1,25,000 से कम आपको रिटर्न मिल रहा है,
किसी निवेश से, म्यूचुअल फंड के ऐसे निवेश से अगर आपको 1,25,000 से कम आ रहा है तो कोई टैक्स नहीं बनेगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सपोज़ कीजिए आप अगर आके यहाँ पे मान के चले कि 1,00,000 आपने निवेश किया और 2,50,000 आपका टोटल रिटर्न बना है, ठीक है, तो 1,00,000 आप निकाल लोगे क्योंकि वो तो आपका खुद का पैसा है। बाकी का 1,50,000 आपको रिटर्न आया है, उसमें से 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी का जो 25,000 है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। वो अमाउंट आपको पे करना है जब आप आके ITR फाइल करते हो, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के वक्त आप आके यहाँ पे चेकआउट करके ले सकते हो, नहीं तो जब आप टैक्स फाइल करते हो तब आपको ये पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा देख लीजिए। बाकी आप देख सकते हो सेम म्यूचुअल फंड को लेके यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फंड हाउसेस है जिन्होंने आके 3 साल के अंदर इतना रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर आप देख सकते हो 13, 17, 26%, 19%, 12% इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो ये आप आके कंपेयर कर सकते हो आपका फ़ंड अच्छा है कि नहीं। कंपैरिजन टूल्स आप यूज़ कीजिएगा। बाकी फ़ंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपका जो ये फ़ंड है ये आके यहाँ पे ध्रुव है, वो आके यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं। वहीं पे चिराग भी है जो आके 2014 से लेके अभी तक इस फंड के साथ बने हुए हैं। तो ये आपके फ़ंड मैनेजर है, आप आके चेकआउट कर सकते हो इनका डिटेल्स। तो अब आके यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे और डिटेल्स जानते हैं इस फंड हाउस का। तो देखिए यहाँ पे BSE 250 जो स्मॉल कैप फंड है उसके कंपैरिजनली आपको चेक करना है कि ये रिटर्न अच्छा दे रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि BSE स्मॉल कैप फंड आपके म्यूचुअल फंड से बेटर दे रहा है तो आप डायरेक्टली BSE का जो स्मॉल कैप फंड है उसी के अंदर आप ले सकते हो, निवेश कर सकते हो। दूसरे कंपनीज भी है, वो लोग भी आके इसी के अंदर एज अ बेंचमार्क लगा के रखते हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको तुलना करना है कि आपका रिटर्न अच्छा मिल रहा है कि नहीं, आप देखिए BSE 250 स्मॉल कैप फंड इंडेक्स किस तरह से मूव हो रहा है और आपका भी इंडेक्स आके मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है ना किस तरह से चल रहा है देखिएगा। बाकी यहाँ पे हमने देख लिया कि अल्फ़ा तो कम है भाई, मतलब आके जितना BSE 250 स्मॉल कैप बढ़ रहा है आगे उतना ये फंड नहीं चल रहा है, मतलब उसमें से -0.56% डाउन ही चल रहा है। तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फंड हाउस का वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि जो लोग लंबे समय तक निवेश करते हैं 5 से 10 साल, उनको आके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया है। तो हमने देखा है कि आप अगर आके यहाँ पे 5 से 10 साल करोगे तो कोई इशू नहीं है, बेटर रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है, एक रिटर्न्स आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं पे आप अगर 1 साल का सोच के आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। तो ध्यान से आप आके म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कीजिए। बाकी 5 साल में आप देखिए 38 का रिटर्न मिल रहा है, 10 साल के अंदर 156, तो ये काफ़ी अच्छा है। 10 साल वाला आप देखोगे ना तो बड़े जो रिटर्न से यहाँ पे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपका क्या राय है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डाउट है तो ज़रूर पूछिए। चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी वीक हम लोग आपके लिए म्यूचुअल फंड के ऐसे रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।